गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग जहाँ से कल छोड़ा था हम लोगों ने आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। रिएक्ट राउटर हम लोग पढ़ रहे थे कल, और उसमें फर्स्ट पार्ट हो गया था, कुछ छूट गया था जो कि एरर आ रहा था। तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस एरर को पहले सॉल्व करेंगे, और जो उसमें बचे टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है आपका कंडीशनल रेंडरिंग, उसको भी आज ख़त्म करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है रिएक्ट राउटर को। आप लोग प्लीज़ अपना जो प्रोजेक्ट जो जिसमें आप लोग कर रहे थे, रिएक्ट राउटर का प्रोग्राम बना रहे थे, उसको खोल लीजिएगा। जो आप लोग कर रहे थे, और उसमें एक एरर था जिसकी वजह से हमारा जो लिंक था वो चल नहीं रहा था। तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए, जो एरर था ना वो मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में था। हम लोग क्या कर रहे थे, मैं ऐसे कर रहा था, इसको रिएक्ट प्रोवाइडर राउटर प्रोवाइडर जो था उसको हटा के मैं इसको इस मतलब कि नॉन एम्प्टी ब्रैकेट ऐसे बंद जो करते हैं ऐसे कर रहा था। तो ये इसमें क्या हो रहा था ना, जब आप यहाँ रन करोगे npm रन dev, तो इसमें एक एरर आता है, और कंट्रोल क्लिक करके हम लोग इसको खोल लेंगे। सो यहाँ पर एक एरर आएगा आपको जब आप यहाँ इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर कंसोल में जाइएगा, यहाँ पर आएगा कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी फ्यूचर ऑफ ऐसे करके यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट डॉट यूज कॉन्टेक्स्ट एज इट इज नल। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, इसको देखिए आप लोग। देखिए, रिएक्ट राउटर कहता है कि आपने जो राउट्स बनाए हैं इसको इसको आप वहीं पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे जिसको आपने क्या किया है, जो इसका चाइल्ड है, राउटर प्रोवाइडर का चाइल्ड जो है उसी को यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, ये जो राउटर प्रोवाइडर है मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया है, और ऐप वाला तो उसके नीचे है, तो उसके चाइल्ड थोड़ी है। अगर चाइल्ड होता तो इसके बीच में होता है। ये ऐप राउटर, ये जो ऐप वाला आपने कंपोनेंट बनाया है ये इसके नीचे बना दिया, और राउटर प्रोवाइडर अलग कंपोनेंट है। तो जब ऐप वाला कंपोनेंट अलग है और ऐप में आप जाएंगे तो देखिए, ऐप में जाते हैं आप, तो ऐप वाले फोल्डर में जब आप गए तो यहाँ पे आपने हेडर को यूज़ किया हुआ है। तो हेडर में ही आपका जो लिंक है, हम लोग हेडर में चलते हैं, तो हेडर में ही आपके नैव लिंक और लिंक यूज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल रुकिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको, कंट्रोल एफ, और यहाँ पे नैव लिंक है, इसको मैं कर देता हूँ लिंक। तो हम लोग कल देख रहे थे लिंक, तो ये लिंक हो जाएगा। और फिर ये सारा हटा दूंगा मैं, यहाँ से मल्टी कर्सर लूँगा, कंट्रोल स्पेस ऑल्ट, तो हम ये भी हटा देंगे यहाँ से। तो अभी आप देखिए, अब सही है, कंट्रोल स्पेस। तो अब देखिए लिंक आ रहा था और लिंक में एरर आ रहा था आपको, यहाँ पर देखिए ये एरर आ रहा है डिस्ट्रक्चर वाला। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो यहाँ पर मेन डॉट जेएसएक्स में ऐप तो बाहर है, राउटर प्रोवाइडर के बाहर है, और ऐप डॉट जेएक्स में हेडर है, और हेडर में हम लोग लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो ये बोलता है लिंक आप तभी यूज़ कर सकते हो जबकि वो चाइल्ड हो किसका, राउटर प्रोवाइडर का। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, और ये जो एम्प्टी वाला ब्रैकेट है इसको हटा लेंगे यहाँ से, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे किसका, राउटर प्रोवाइडर का। तो हम इसको रैप कर देंगे राउटर प्रोवाइडर के अंदर और सेव करेंगे। तो ये अब इसके अंदर आ जाएगा ऐप जो है। तो इससे क्या होगा कि आपका देखिए एरर चला गया अब, और आपका अब जो है सही से चलेगा। देखिए, अब अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो होम पेज कंपोनेंट दिख रहा है, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज कंपोनेंट दिखेगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे अबाउट, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पर देखिए। और अब आप देखिए जो लिंक मैंने यूज़ किया है उसकी वजह से ये पेज रिलोड भी नहीं हो रहा है।
देखिए जिसके में ये वाला एरर आ रहा है देख लीजिए, ये जिसके में होम पेज दिख रहा है उसके में कोई एरर नहीं है, वो सही है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आपका नैप बार कैसे दिखेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। जिसके में होम पेज लिखा आ रहा है उसका सही है। और आपका अनुष्का जी सर्विसेज वाला चला गया, और आपके में ये कौन सा एरर आ रहा है, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएसएक्स। एक बार the requested module src slash app dot does not provide an export name default at main dot jsx। ओके तो ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल आपकी आपने भेजी है कि नहीं, अगर भेजी नहीं है तो भेज दीजिए अनुष्का जी। ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल आपने शायद भेजी नहीं है क्या, ऐप डॉट जेएसएक्स में एरर आ रहा है ना। कुछ पिछला वाला तो सॉल्व हो गया आपका, ऐप डॉट जेएसएक्स। शिवांगी जी आपको होम पेज दिख रहा है, और जिसको इसको होम पेज दिख रहा है उसके लिए क्या है कि आप लोग जाइए होम पेज वाले पेज पर, जो हम होम पेज वाला आपका कंपोनेंट था उस पर जाइए, और वहां पर जाके आप ऐसे कर लीजिए इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जो हेडर है, जो नैप बार आपका बनाया हुआ है वो हेडर कंपोनेंट में है ना, तो उसको पहले यहाँ पे इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम और डॉट स्लैश हेडर। तो जो नैप बार आपका है उसको शो करना है, वो नहीं दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करिए, और जो डिव है जहाँ पे होम पेज कंपोनेंट दिख रहा है उसके ऊपर ऐसे लिख दीजिए हेडर, और ऐसे ही सेव कर दीजिए। और क्या जितने भी आपके राउट्स हैं, जैसे कि एक होम पेज था, ऐसे ही आपका अबाउट डॉट जेएसएक्स है, वहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर भी इंपोर्ट करिए हेडर, और हेडर उसके ऊपर लिख दीजिए। फिर कॉन्टैक्ट वाले जाइए और सर्विसेज वाले पे, चारों पे लिख दीजिएगा, तो आपका जो है नैप बार आने लग जाएगा ऊपर। और ऐसे ही आप भी कर लीजिएगा, आपके में भी नहीं आ रहा था ना सौम्या जी, जो हेडर कंपोनेंट है उसको ऊपर लगाना है यहाँ पर ऐसे, तो आपके में आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है होम पेज पर जाइए और हेडर को इंपोर्ट कर लीजिए, और हेडर को ऊपर दिखा दीजिए डिव के, यहाँ पे आपका होम पेज कंपोनेंट दिख रहा है उसके, ऐसे ही सब में कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। बोलिए शिवांगी जी। इंपोर्ट ऐप, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये तो सही है। एक बार क्या करिए ना, ये इंपोर्ट फिर किए तो एक बार फिर से इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएसएक्स, ये वाला आप फिर से लिखिए तो, पता नहीं क्यों एरर दे रहा है ये, देना तो नहीं चाहिए मेन डॉट जेएसएक्स में।
चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसका हो गया है तो फिर इसमें देखिए अब आपको क्या करना है आगे। अब ओके ठीक है, आप फिर से बना लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं सॉल्व होता है तो क्लास के बाद इंडेक्स पे कनेक्ट हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। आगे समझिए तब तक। तो देखिए आप लोग अभी आपका क्या हो गया है, यहाँ तक सबका हो गया कि नहीं बताइए। ये जो मेरा दिख रहा है ऐसा, ऐसा सबका दिख रहा है ना बाकी लोगों का। होम पे क्लिक करने पे होम पेज दिख रहा है, सर्विसेज पे सर्विसेज, अबाउट पे अबाउट कंपोनेंट, और कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट, ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ तक सबका क्लियर है? आपका पेज रिलोड नहीं हो रहा है यहाँ तक सबको? यहाँ सबका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, जब आप रिफ्रेश करते हो और फिर होम पेज कंपोनेंट सर्विसेज अबाउट कॉन्टेक्ट, ऐसा दिखता है। अगर इसको फिर मैं रीरन कर दूं, कंट्रोल सी, CLS npm run dev, और कंट्रोल कंट्रोल, हाँ देखिए होम पेज आ रहा है, सर्विसेज पे जाएंगे सर्विसेज आएगा, अबाउट पे जाएंगे अबाउट कॉन्टेक्ट होम। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हमें क्या चाहिए कि अब इसमें मुझे कुछ डेकोरेशन करना है। जैसे कि एक आप लोग देखते होंगे कई कई वेबसाइट्स पे होता है कि जैसे आप जिस भी कंपोनेंट पे क्लिक किए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, आप चाहते हो कि मैं अगर होम पेज पर क्लिक करूँ, होम पर क्लिक करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, इस पर क्लिक करूँ ये एक्टिव हो जाए, ये एक्टिव हो जाए, ये एक्टिव हो जाए। तो उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो लिंक टैग होता है ना, जो आपने यहाँ पे लिंक टैग लगाया है हेडर में, हेडर डॉट जेएसएक्स में आपने जो लिंक टैग लगाया है ना, आपने जो यहाँ पर लिंक टैग लगाया है, बस इसको आपको चेंज करना है। पहले तो आपको लिंक नहीं लगाना है, नैव लिंक एक होता है वो लगाना है। वो क्यों लगाना है? क्योंकि देखिए जब CSS आप लगाते हो या डेकोरेशन करते हो ना, तो वो चीज आपको करने के लिए लिंक नहीं सपोर्ट करता, लिंक उस चीज को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको लिंक लिंक की फॉर्म में ही दिखाना है तो आप लिंक लगाइए। अगर आपको जो है डेकोरेट करना है, थोड़ा CSS उसमें लगानी है या कोई डिजाइनिंग करनी है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे लिंक को बदल के नैव लिंक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कर लूंगा नैव, NAV, नैव लिंक। तो नैव लिंक कैमल केस रहेगा, और नैव लिंक में N बड़ा रहेगा और लिंक में L बड़ा रहेगा, दोनों में लिंक नैव लिंक बड़ा रहेगा। और फिर आप क्या करिए, सेव कर लीजिए इसको। लेकिन अभी आपको एरर आएगा, आपको यहाँ पर भी लिंक को नैव लिंक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करिए, कंट्रोल F दबाइए, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल F फाइंड करिए, और यहाँ पर आप लिखिए लिंक, यहाँ पर आप लिखिए लिंक, तो लिंक फाइंड हो जाएगा, लिंक देखिए हाईलाइट हो गया है। अब इसकी जगह यहाँ पे आप ए बी पूरा कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, पूरा मैच करेगा, लिंक जो है पूरा मैच कर लेगा। और क्या, नीचे आइएगा यहाँ पर एरो पे, और यहाँ पर लिख दीजिएगा नैव लिंक। तो ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, जहाँ जहाँ लिंक होगा उसको नैव लिंक से। और यहाँ पर देखिए ये होता है रिप्लेस, एक चीज को रिप्लेस, पहले वाले को रिप्लेस करने के लिए खाली एक जगह रिप्लेस करेगा, ये वाला दबाएंगे तो सारी जगह रिप्लेस कर देगा, जहाँ पे लिंक होगा उसको नैव लिंक कर देगा। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और देखिए सारा मेरा नैव लिंक। आप इसको लिख भी सकते हो, लेकिन लिखने में ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैंने यहाँ फाइंड करके इसको कर लिया। तो देखिए, और इसको सेव कर देंगे तो नैव लिंक आ जाएगा। नैव लिंक सभी ने कर लिया बताइए? इसको पहले नैव लिंक करिए आप लोग, लिंक को नैव लिंक कन्वर्ट करिए हेडर डॉट जेएसएक्स में। शिवांगी जी और सोमेश, सब लोग आप लोग कर लीजिए, इसको नैव लिंक में कन्वर्ट कर लीजिए लिंक को। और हो जाए तो बताइएगा। सो अब इसमें क्या होता है ना कि एक एक यहाँ पर एक कॉल बैक होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है, एक यहाँ पे फंक्शन होता है जो क्या करता है कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, एक्टिव जो है वो पता कर सकते हैं, और उसके हिसाब से ये भी एक तरह से कंडीशनल रेंडरिंग का ही पार्ट है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर यूज हो रहा है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे हम लोग कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नैव लिंक LI में, और शिफ्ट ऑल्ट दबा के
रिप्लेस वाला, ओके। तो फिर मैं बैक करता हूँ। तो अभी लिंक वाला है सब पे, सॉरी कंट्रोल आर, कंट्रोल यू करता हूँ। सो यहाँ पर क्या है कि मैं इसको सब हटा देता हूँ, सिर्फ ऑल्ट, तो सारे को हटा देता हूँ मैं। पहले ऐसे था नैव, सो अब मुझे क्या करना है कि लिंक में नैव लिंक करना है। अब लिंक कई जगह है, तो या तो मैं मैनुअली जाके हर जगह करूँ, तो उससे अच्छा क्या है, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल एफ दबाइए तो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जो रिप्लेस करना है, जो चीज़ रिप्लेस करनी है वो यहाँ पर लिखिए, तो मैं लिखूंगा लिंक, लिंक को मुझे रिप्लेस करना है। और यहाँ पर दो ऑप्शन हैं कि एक तो होता है कि लिंक जो है कहीं वर्ड में आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिंक आ रहा है तो वो आप कर सकते हो। देखिए जब वर्ड के बीच में आ रहा है लिंक तो ये इसी को सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए पूरा लिंक ही मैच करे तो ये आप इस पे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये पूरे लिंक को मैच कर लेगा, जहाँ जहाँ पे पूरा लिंक है वहाँ वहाँ पे सेलेक्ट हाईलाइट कर देगा। अब इसको मुझे करके क्या कन्वर्ट क्या करना है, तो यहाँ पे एरो की है, इस पे दबाइए और नीचे आप लिख दीजिए जो आपको लिखना है इसी जगह, तो आप कर दीजिए नैव लिंक। अब नैवलिंक कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है कि आपको पहले पहली जगह करना है, मतलब कुछ ही जगह करना है, या सारी जगह करना है, तो मुझे सारी जगह करना है कन्वर्ट। तो मैं इस पर दबाऊंगा रिप्लेस ऑल, देखिए इस पर जब हाईलाइट करेंगे तो नीचे लिखा आएगा रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक कर देंगे तो सारी जगह लिंक जहाँ पे होगा वहाँ नैव लिंक हो जाएगा। ये समझ आया आपको? उसको हटा दीजिए फिर ऊपर से, सेव कर दिया मैंने, तो जहाँ जहाँ पे लिंक था वहाँ पे नैव लिंक हो जाएगा। शिवांगी समझ आ गया ये? तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे और मल्टी कर्सर जैसे सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा के फिर सेलेक्ट करते हैं ऐसे नीचे एरो की से। क्या बताना है बताइए संतोषी जी, क्या बताना है? फाइंड वाला? तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मेरे पास सेव करते हैं, तो मेरे पास लिंक है, यहाँ पे लिंक है, अभी दिख रहा है ना आपको? तो लिंक है यहाँ पर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है नैव लिंक में, क्योंकि मुझे नैव लिंक लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल एफ दबाऊंगा तो एक ये डायलॉग ऊपर खुल जाएगा। यहाँ पर मुझे जो जो चीज़ रिप्लेस करनी है वो लिखना है, और उसके बाद उसके नीचे आएंगे और जो चीज़ आपको उसी जगह लिखनी है नैव लिंक, तो वो लिख देंगे आप। जैसे कि एक बार मैं कर लेता हूँ, एक बार आप यहाँ पे हटा के यहाँ पर लिखिए लिंक, LINK, तो लिंक हाईलाइट हो जाएगा, देखिए लिंक सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये आपको रिप्लेस करना है। और सारा रिप्लेस करना है कि पूरा, तो पूरा मैच होगा इससे। और उसके बाद नीचे आइएगा और उसके यहाँ क्या लिखना है वो यहाँ पे लिख दीजिए नैव लिंक, तो ये रिप्लेस कर देगा। अब इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है रिप्लेस, तो इससे क्या होगा, एक जगह रिप्लेस होगा पहली जगह, और दूसरा रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सारी जगह जहाँ पे लिंक था वहाँ पे नैव लिंक आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है कि लिंक, नैव लिंक तो आ गया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, सेव कर देता हूँ इसको, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा आउटपुट है, यहाँ पर जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये रेड हो जाए इसका बैकग्राउंड, और ये वाइट ही रहे, और इसका भी अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये वाइट हो जाए, रेड हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल बैक आता है वो लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग का यूज करेंगे हम लोग। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आइए आप नैव लिंक के आगे, और शिफ्ट ऑल्ट करिए, सारे में लगाना है क्योंकि, और सब पे क्लिक कर दीजिए तो मल्टी कर्सर हो जाएगा। शिफ्ट ऑल्ट और एरो, जब आप राइट क्लिक करेंगे नीचे नीचे और एंटर कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक कॉल बैक आता है, एक कॉल बैक फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। एक बार मैं चलता हूँ और पे, तो
तो अभी आपका ऐसा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्लास नेम लगाएंगे, जैसे हम लोग क्लास देते हैं, मल्टी कर्सर लगाना है क्योंकि सब पे करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम लगाएंगे। इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्लास नेम इक्वल्स टू, और इसके अंदर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा। और इसके अंदर देखिए कॉल बैक होता है, इसके अंदर एक कॉल बैक होता है, यहाँ पर एक कॉल बैक होता है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ई। ई से क्या होगा, ई से ये नैव लिंक इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद हम एरो फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशनल रेंडरिंग होता है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ रखेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे ई डॉट, मतलब एलिमेंट के अंदर एक एक की होती है इज एक्टिव, तो वो हमें बताता है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मतलब कि जो एक्टिव होगा, अगर यहाँ पर जो भी आपका एलिमेंट एक्टिव होगा, ये इज एक्टिव वहाँ पर ट्रू देगा और बाकी में फॉल्स देगा। तो इज एक्टिव मैंने किया, और इसके बाद मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया, जो टर्नरी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। तो अगर ये है, अगर ये ट्रू है, तो आप यहाँ पे क्या भेज दीजिए, यहाँ पे एक रेड रेड करके क्लास भेज दीजिए। और अगर नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी भेज दीजिए। अब इस कोड को आप समझिए। एक क्लास नेम मैंने लगाया और उसमें क्या किया, उसमें कंडीशन लगाई। आप लोग जब HTML में आप लोग क्लास लगाते थे तो आप कंडीशन नहीं लगा सकते थे, लेकिन रिएक्ट में आप ये कर सकते हो। तो क्लास नेम, क्लास जो वहाँ पे लगाते थे यहाँ क्लास नेम लगाते हैं, वो तो सेम ही चीज है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया, और ई में हमारा नैवलिंक आ गया। और फिर हमने एरो फंक्शन ही बनाया है, और एक लाइन में बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं देंगे, और ई डॉट इज एक्टिव। तो अगर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट, जैसे ई के अंदर तो नैवलिंक आ गए हैं, तो अगर नैवलिंक एक्टिव है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू हो जाएगा तो पहला कंडीशन चलेगा। और अगर ये फॉल्स रहेगा तो दूसरा कंडीशन। अगर पहला कंडीशन चला तो उस उस टैग में रेड नाम का क्लास एक्टिव हो जाएगा। और अगर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब रेड क्लास को हम हेडर डॉट सी एस एस में डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें जो स्टाइल देंगे वो इस पे लग जाएगा। यहाँ तक हुआ सबका, पहले बताइए, यहाँ तक सेव करिए, कर देता हूँ मैं इसको। तो ये वाला सिंटेक्स आप लोग का हो गया, इसको करिए एक बार, मैं छोटा कर देता हूँ। इतना आप लोग करिए पहले। इस फाइल को मैं कॉपी करके भेज, कंट्रोल C, और व्हाट्सएप पे आपको भेज देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नैवलिंग में जब आप HTML यूज करते थे तो क्लास देते थे, यहाँ रिएक्ट यूज करें तो क्लास नेम देना पड़ता है। और क्लास नेम के अंदर अब हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, मतलब कंडीशन लगा के कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। ये होता है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग इसी को बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हम लोग एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर वो एक्टिव हो तभी आप उस पर रेड करिए, नहीं तो आप कुछ भी मत करिए। तो वही मैंने किया हुआ है, एलिमेंट यहाँ पे मिला, एलिमेंट डॉट इज एक्टिव। तो ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, आपको ट्रू और फॉल्स देती है। तो जिस भी एलिमेंट को एक्टिव हमने किया होगा उसमें ट्रू आ जाएगा, और उसकी क्लास फिर रेड हो जाएगी। अभी रेड मैंने क्लास बनाई नहीं है, पहले आप लोग ये कर लीजिए, उसके बाद मैं हेडर डॉट सी एस एस में जाके रेड क्लास बना दूंगा, और उसमें बैकग्राउंड कलर रेड दे दूंगा और कलर व्हाइट। तो जिस भी क्लास को एक्टिव करेगा ये, तो वहां पे आपका रेड और व्हाइट दिखेगा। बताइए यहाँ तक हो गया? यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा तो बताइए। तो फिर हम लोग क्लास क्लास को डिफाइन करेंगे हेडर डॉट सी एस एस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेड क्लास बनाएंगे कहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे कौन सा ये CSS फाइल जोड़ी है, हेडर डॉट सी एस एस, उसमें चलते हैं। तो देखिए हेडर डॉट सी एस एस में चलेंगे, यहाँ से हेडर डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैंने एक रेड क्लास पहले से बना रखी, मैं इसको हटा के फिर से बना देता हूँ। तो देखिए हेडर डॉट सी एस एस में पहले से जो स्टाइल थी, जो शिवांगी जी ने उस दिन कल किया था, वो है। उसके नीचे आप आइएगा, और यहाँ पर डॉट रेड, क्योंकि क्लास है, डॉट रेड क्लास को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे इसको रेड, और इसका कलर जो है वो व्हाइट कर देंगे। सेव कर दीजिए हेडर डॉट सी एस एस को। और इतना करने के बाद आप लोग जब इसको आउटपुट देखेंगे जाके यहाँ पर, तो देखिए अभी होम जो है वो एक्टिव है, तो होम पे बैकग्राउंड रेड आ रहा है और कलर व्हाइट आ रहा है। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो इस पे आप रेड आएगा और व्हाइट आएगा, देखिए ऐसे। जो आपका एक्टिव होगा उस पर ऐसा दिखेगा।
तो यहाँ तक हो गया। यहाँ तक देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, बहुत सारे जो लिंक्स है वो बना लिए। और ऐसे ही आप लोग अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, कोई भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो भी है, आप लोग ऐसे इस पे लिंक बना सकते हैं और इसको थोड़ा और अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो अबाउट कंपोनेंट मैंने लिखा हुआ है ये खाली आपके एग्जांपल के लिए लिखा है। ये जो होम पेज कंपोनेंट है या फिर सर्विसेज कंपोनेंट है, इसको आप और डेकोरेट कर सकते हो। इसमें आप इमेजेस वगैरह लगा के वीडियोस मतलब पूरा एक पेज बना सकते हो। और यहाँ पे आप नेविगेशन बार बना के उससे कनेक्ट कर सकते हो। सो बहुत सारे काम आप इससे कर सकते हो, जो कि आपका रिएक्ट राउटर है। इसमें एक चीज़ और होता है, डायनेमिक राउटिंग। सो वो एक पार्ट बचा हुआ है आपका, और बाकी तो इसमें कंप्लीट हो चुका है। डायनेमिक ये अभी आपका स्टैटिक राउटिंग है। स्टैटिक राउटिंग क्यों है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर जो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट लिखा है, स्लैश स्लैश होम पेज लिखा है, ये सब आपने खुद लिखा हुआ है, यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है कोडिंग में। यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपने स्लैश सर्विसेज, अगर ये कंपोनेंट हो तो क्या है, ये आए तो क्या है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करते थे, जब हमने फेच एपीआई का वाला क्लास किया था, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने फेच एपीआई का क्लास किया था, तो उसमें क्या था कि हम लोग वहाँ पे डायनेमिक राउट के साथ डील कर रहे थे। जैसे वहाँ पर आईडी एक देता था, जब आप वहाँ पे जब आप एपीआई कॉल करते थे, वहाँ पे एक आईडी का नंबर आप दे देते थे, और उसी आईडी का डेटा वो फेच करके लाता था। तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अब आप अगर यहाँ पर एक काम करिए, अगर आप यहाँ पर उसको देखना है तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बाद कुछ भी और लिखते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट के बाद कुछ भी नंबर डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया, तो देखिए ये कुछ और ही कहीं और ही चला गया। अभी ढूंढ रहा है आपके उसको राउट को, लेकिन वो राउट उसको मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ रहा है, यू कैन प्रोवाइड अ बेटर यूएक्स देन दिस, और यहाँ पर एरर बाउंड्री और एरर एलिमेंट ड्रॉप ऑन योर राउट, ऐसे करके एरर आ रहा है। तो ये चीजें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि आप जो है आपका जो पाथ है वो उसको नहीं मैच कर रहा है, जो उसको नहीं मिल रहा है, वो उसी को ढूंढ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना, ये आपके पाथ की वजह से आती है। यहाँ पर जो आप रॉन्ग पाथ दे रहे हो। अब यहाँ पे कुछ और, अगर मैं यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट लिखूंगा देखिए, तो आप देखिए आपका चल रहा है, होम चल रहा है, सर्विसेज चल रहा है, अबाउट चल रहा है, कॉन्टैक्ट चल रहा है। तो ये थोड़ा चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। शिवांगी जी आपका एरर सॉल्व हुआ कि नहीं बताइए। जो आपने हटाया था वो फिर से लगा दीजिए और देखिए क्या एरर आ रहा है। जो आपने अभी क्लास नेम वगैरह हटाया था वो फिर से लगाइए, और फिर बताइए क्या एरर आ रहा है आपको। क्लास नेम वाला कंट्रोल अंडू कर लीजिए उसको, या फिर से लिख दीजिए, और फिर बताइए क्या एरर आ रहा है आपको, तो आपका सॉल्व कर देते हैं एरर।
किया आपने शिवांगी जी? सॉल्व हुआ? क्या एरर आ रहा है आपको बताइए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं। तो डायनेमिक राउट्स क्या होते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे राउट अभी भेज रहे हो। यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हम मैंने जो रन करा है यहाँ पे कांटेक्ट है। आप चाहते हो कि इसके साथ में आप एक वेरिएबल भी भेजो। यहाँ पर जैसे वहाँ पे हम लोग जेसोन का जब फेच कर रहे थे, फेच एपीआई में, तो यहाँ पर एक आईडी भेज रहे थे और उस आईडी को हम यहाँ गेट कर सकते हैं। सो उस आईडी को गेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, इस डायनेमिक राउट लगा सकते हैं। तो इसके आगे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास राउट्स हैं, तो यहाँ पर आके इसको डायनेमिक राउट बनाएंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, खाली एक राउट को भी बनाता हूँ, डायनेमिक राउट। सो डायनेमिक राउट में क्या होगा कि देखिए, यहाँ पर जो अबाउट पेज है ना आपका, अबाउट पेज मैं इसमें बनाता हूँ डायनेमिक राउट। तो क्या करना है, पाथ में आपने क्या लिखा है, स्लैश अबाउट। अब मुझे चाहिए कि इसमें एक डेटा भेजना है मुझे, और वो भी यूआरएल के थ्रू। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे कोलन लगाता हूँ। अब कोलन के बाद आप जो भी लिखोगे वो एक वेरिएबल बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, बस। तो ये मैंने कर लिया, तो ये एक वेरिएबल बन गया आईडी, और वो इस यूआरएल में जा रहा है। और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब हम लोग चलेंगे, और अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिएक्ट में चलेंगे, और अगर मैं यहाँ पे स्लैश अबाउट लिखता हूँ, स्लैश अबाउट में दिया था मैंने अबाउट, और स्लैश के बाद फिर मैं वेरिएबल में 10 डाल देता हूँ, जैसे 10, और एंटर मारता हूँ। तो अबाउट कंपोनेंट तो आ गया, लेकिन ये 10 जो है वो कहाँ गया, वो इस आईडी में अभी स्टोर है। तो उसको आपको गेट करने के लिए अबाउट, अब ये कहाँ पे आएगा, एलिमेंट क्या बनाया मैंने, अबाउट वाला। तो अबाउट में चलेंगे हम लोग, अबाउट में ये डेटा आएगा जो मेरा आईडी है, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है अभी मेन डॉट जेएसएस में। देखिए आईडी जो है ये अबाउट में आएगा। तो अबाउट डॉट जेएसएस में चलिए, और वहां पे एक होता है आपका हुक होता है, इंपोर्ट यूज पेरेंट्स, यूज सर्च पेरेंट्स, सर्च पेरेंट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। और इस हुक को हम यहाँ कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, लेट पेरेंट्स, पेरेंट्स इक्वल टू यूज सर्च पेरेंट्स, और ऐसे कर लेंगे। और कंसोल लॉग करके देखेंगे क्या आ रहा है इसमें, कंसोल लॉग, और यहाँ पे पेरेंट्स को प्रिंट कर लेंगे। सेव करते हैं इसको, और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और एक बार यहाँ इंस्पेक्ट करके देखेंगे कंसोल लॉग में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक एरे आ रहा है, और इस एरे में क्या क्या है, यूआरएल सर्च पैरम, लेंथ 2 आ रहा है, नेक्स्ट इंट, और इसमें 1 में क्या आ रहा है, नेम, आईडी, यूज सर्च पैरम। तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सिंटेक्स में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, सर्च पैरम, यहाँ पे यूज पैरम्स होता है क्या, पैरम्स, यूज पैरम्स, ये रहा रिएक्ट राउटर। तो use params to return an object of key value pairs of the dynamic parameters. तो डायनेमिक राउटिंग करो तो डायनेमिक पैरामीटर्स फ्रॉम करंट यूआरएल दैट वर मैच्ड बाय द राउट पाथ चाइल्ड राउट। तो यही कह रहा है। तो यहाँ पर यूज पैरम्स हमें लेना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे यूज सर्च पैरम्स नहीं है, यूज पैरम्स है। तो यहाँ पर कर लीजिए सही, सेव करते हैं, और यहाँ पर भी यूज पैरम्स सेव करते हैं। तो हमारे पास पैरम्स में क्या आ जाएगा, आईडी आ जाएगी वो। और हम लोग एक बार देखते हैं अपने आउटपुट में जाके क्या दिख रहा है हमें। तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए आईडी आपको 10 दिख रहा है, जो मैंने यहाँ प्रिंट करा है कंसोल लॉग पेरेंट्स। तो आपको यहाँ पे आईडी दिख रही है 10। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक और आउटपुट दे सकते हो, यहाँ पे H1 लगा सकते हो, एक अबाउट कंपोनेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे नहीं जरूरी है।
आप इस आईडी को यूज कर सकते हो अपने कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पर लगा लीजिए h1 और योर आईडी पास्ड थ्रू URL इज, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लगाना है क्योंकि यहाँ वेरिएबल प्रिंट करना है। ऊपर से क्या करेंगे, जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर देखिए क्या है, जो मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को प्रिंट किया था, पेरेंट्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आईडी है, तो पेरेंट्स डॉट आईडी करके प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे पेरेंट्स डॉट आईडी और सेव कर देंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, योर आईडी पास थ्रू यूआरएल इज 10। अब अगर हम यहाँ पे 10 की जगह क्या है 20 पास कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो यहाँ पर योर आईडी पास थ्रू यूआरएल इज 20। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल लॉग को हटा दूंगा, कंसोल लॉग की जरूरत है नहीं। अब सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 100, तो 100 आ जाएगा। देखिए 100 आ गया, योर आईडी पास थ्रू यूआरएल इज। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक राउटिंग। इतना समझ आया आपको, डायनेमिक राउटिंग। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। मेन डॉट जेएसएक्स में जाना है जहाँ पे आपने राउट डिफाइन किए हैं, और वहाँ पे मैंने एक राउट पे डायनेमिक राउटिंग बनाई है स्लैश अबाउट पे। तो जब इस पे आपको डायनेमिक राउटिंग बनाना है, तो जो वेरिएबल बनाना है, जिस नाम का वेरिएबल बनाना है वो वेरिएबल दीजिए, उसके पहले कोलन लगा दीजिए। तो ये क्या समझेगा कि ये राउट नहीं है, ये एक वेरिएबल है। तो फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है, जैसे अबाउट पेज यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो अबाउट पे जाइए और यहाँ पे आप उसको गेट कर सकते हो। कैसे, इम्पोर्ट यूज पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब होता है पैरामीटर जो आप पास करो यूआरएल में, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो यहाँ पे पैरामीटर्स आ जाएंगे और उसको हम लोग पास कर देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे गेट कर लेंगे, लेट पेरेंट्स इज इक्वल टू यूज पेरेंट्स। आप यहाँ पे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये वाला करके देखिए आप लोग, पेरेंट्स इक्वल टू यूज पेरेंट्स। समझ आया, इसको करके देखिए एक बार आप लोग। ये तो डायनेमिक राउटिंग इसको बोलते हैं। डायनेमिकली आप लोग डेटा के साथ डेटा भेज रहे हो यूआरएल के साथ।
सर्च में आप लोग जो भी डालेंगे वो आपको वहाँ पे दिखेगा ना। आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप क्या लिखिए, लेकिन आपको क्या डालना पड़ेगा, स्लैश, यहाँ पर देखिए स्लैश अबाउट, और फिर स्लैश करके फिर आपका वेरिएबल है जो आईडी है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, 50 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने अबाउट वाले पे लगाया तो अबाउट वाले राउट पर ही आएगा। और यहाँ पर देखिए जैसे मेरा अबाउट है ना, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5173 तक है तो ये होम पेज आएगा। अभी देखिए होम पेज है 573 तक। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्लैश अबाउट स्लैश। अब इसके बाद में जब आईडी है, आईडी में क्या पास करना है मुझे, अगर नाम भी पास करना है तो वो भी पास कर सकता हूँ, उसके लिए डबल कोड लगाइए और रमन कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो योर आईडी पास थ्रू यूआरएल इज रमन। आप यहाँ डबल कोड हटा भी सकते हैं, यहाँ पर रमन सिंह, देखिए योर आईडी पास थ्रू यूआरएल इज रमन सिंह। तो ये आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे खाली आप इंटीजर ही पास कर सकते हैं, कुछ ऐसा है। लेकिन हाँ, जिस राउट पे आपने बनाया वहीं पे पास कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या करना है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर डेटा निकालना हो, यहाँ पर आपको 10th आईडी का डेटा निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, आप अगर यूआरएल में डालेंगे, मान लीजिए आप यूआरएल में डाल रहे हो, अ, आप लोग उस नैप बार में मत क्लिक करिएगा, नहीं तो गलत आएगा आपको आंसर। आप लोग क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको मान लीजिए चाहिए क्या, कि आपको अबाउट वाले पेज में जाना है, अबाउट वाले पेज में जाना है और उसमें क्या करना है, अबाउट वाले पेज से मुझे आईडी 10 का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अबाउट स्लैश और 10। तो जैसे एंटर करूंगा तो ये 10 इसके पास चला जाएगा, ये रिएक्ट जेस के पास, और ये 10 को यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ से एक फेच रिक्वेस्ट मारेगा और उसमें 10 को भेज देगा, ये कहाँ पे, बैकएंड पे नोड जेस के पास। और वो क्या करेगा, 10th आईडी का जो डेटा है वो डेटाबेस में से सर्च करके ले आएगा और यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो समझ पा रहे हैं, आपने यहाँ से 10 यहाँ पे पास किया, उस वो 10 यहाँ पे रिएक्ट जेस के पास गया और रिएक्ट जेस ने क्या किया, 10 को भेज दिया बैकएंड पर। और बैकएंड में उसने क्या किया, 10 नाम के आईडी से डेटाबेस में सर्च किया और डेटा मिल गया जो वो यहाँ ला के भेज दिया। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। बताइए यहाँ तक हो गया आप लोग का। तो अगर आपका रिजॉल्व हो जाएगा एरर तो रिजॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको बाद में क्लास के बाद। सो क्या आप लोग तो आपका जो रिएक्ट राउटर वाला कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसमें और कुछ नहीं है, बस यहीं तक था रिएक्ट राउटर। मतलब कि डिसेंट डिसेंट वे में मैं बोलूँ तो यहाँ तक आपका राउटर हो गया है, बेसिक जो है, बेसिक जो थे राउटर के वो आपके हो गए हैं। अब आप लोग इसको थोड़ा और इलेबोरेट करिएगा और जो है इसको रिसर्च करिएगा इस वेबसाइट पर जाके, तो आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, रिएक्ट राउटर डोम जो यहाँ पर है, पर आप लोग जाके थोड़ा और रिसर्च करिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें मिलेंगी। इसमें देखिए और सारे हुक्स हैं, बहुत सारे, तो ये सारे हुक्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग का जो बेसिक्स होता है, जो मेन बेसिक चीज़ है वो आप लोग कर, वो आप लोग को आ गया होगा। और ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा, और जो ना समझ आए वो पूछेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप लोग धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस, जब आप लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। हाँ, लेकिन जो बेसिक्स होता है रिएक्ट का वो आपको मैंने बता दिया, राउटर का। तो आपका एक तरह से रिएक्ट राउटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका जो अगला कॉन्सेप्ट बचा है वो है कंडीशनल रेंडरिंग।
और उसके बाद आपका जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज यूज राउटर, वो क्या बोलते हैं, रिडक्स, हाँ रिडक्स बचा हुआ है। सो अभी के लिए, अभी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग समझेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को, या फिर फॉर्म हैंडलिंग। पहले आप लोग क्या करना चाहते हैं, पहले आप लोग क्या करना चाहते हैं, फॉर्म हैंडलिंग या कॉन्टेक्स्ट एपीआई?